चेंजिंग पीपल्स माइंड्स, यानी कि लोगों के जहन को कैसे चेंज करें, उनकी सोच को कैसे बदलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही मशहूर हदीस है कि अगर किसी इंसान को गुस्सा आ जाए, अगर किसी इंसान को गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए, बताइए क्या कहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आप उस गुस्से की हालत में खड़े हो तो आप क्या करिए, बैठ जाइए। अगर आप बैठे हो तो आप लेट जाइए, या फिर आप वुजू कर लीजिए, तो आपका गुस्सा जो है ठंडा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देयर इज अ ह्यूज लिंक बिटवीन बॉडी एंड माइंड। जहन का और बॉडी का बहुत बड़ा ताल्लुक है, यानी कि अगर फिजिकल पोजीशन में चेंज आता है तो उसका असर माइंड पर होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बुरी खबर सुनते हैं तो क्या होता है, लोगों को अगर बुरी खबर होती है तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो आप सोचिए बुरी खबर कहाँ सुनी, जहन पे असर हुआ, लेकिन उस जहन पे जो असर हुआ उसका असर हुआ कहाँ, बॉडी पे, दिल पे असर हो गया उसका, फिजिकल बॉडी पे असर हो गया उसका। आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस की बीमारी है, आपको बहुत ज्यादा आप टेंशन ले लेते हैं चीजों का, तो क्या होता है, आपके पेट में अल्सर हो जाते हैं। अब पेट में अल्सर है स्ट्रेस आपको, लेकिन अल्सर इफेक्ट कहां हो रहा है, आपका पेट में अल्सर हो रहा है आपको। तो आप देखिए कि बॉडी और माइंड, इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। तो अगर फिजिकल पोजीशन चेंज होगी तो आपके मेंटल पोजीशन पर भी उसका असर पड़ेगा। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें गुस्सा आए और तुम खड़े हो तो अगर तुम बैठ जाओगे तो उसका तुम्हारे गुस्से पे असर पड़ जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा। अगर तुम बैठे हो तुम लेट जाओगे तो तुम्हारा जो है गुस्से में कमी आ जाएगी। और अगर तुम गुस्से में वजू कर लोगे, यानी कि ठंडा ठंडे पानी से आपने वजू कर लिया गुस्से की हालत में, तो क्या होगा, गुस्सा भी उस ठंडे पानी से ठंडा हो जाएगा। तो आप देखिए फिजिकल पोजीशन का असर मेंटल पोजीशन पर हो रहा है। मिसाल के तौर पर नमाज की हालत में, यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या होता है, नमाज की हालत में हमारी जो फिजिकल पोजीशन है, अल्लाह ताला ने हमें इस तरह की पोजीशन बताई है कि अगर हम वो पोजीशन नहीं रखेंगे तो हमारा जो मेंटल स्टेट होना चाहिए नमाज में वैसा भी नहीं रहेगा। यानी कि हमें नमाज की हालत में कहाँ देखना है, सिजदे की जगह पे देखना है नमाज की हालत में, और हमें हाथ यहाँ रखना है, आप समझ रहे हैं, हाथ बांधना, सिजदे की जगह पे देखना। अगर मैं नमाज की हालत में ऐसे देखने लगूं, हाथ पीछे कर लूं या ऐसे खड़े हो जाऊं नमाज की हालत में, तो क्या मैं इबादत जो मुझे अल्लाह की जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से मेरा नमाज में मेंटल स्टेट मेरी रहेगी, बताइए आप, नहीं रहेगी। अगर मैं ऊपर देखने लगूं, साइड पे देखने लगूं, ऊपर नीचे देखने लगूं नमाज की हालत में, लेकिन अगर मैं सजदे की जगह पे ही देखूंगा और हाथ ऐसे करके खड़ा होऊंगा अल्लाह के सामने, तो फिर मेरा मेंटल स्टेट मेरी फिजिकल स्टेट से मैच करेगा, वरना फिर मैं खुशू के साथ, खुजू के साथ नमाज अदा नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए नमाज के अंदर भी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कब बैठना है, कब रुकू करना है, कब सिजदा करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपकी जो मेंटल स्टेट है वो आपकी फिजिकल स्टेट से मैच कर सके। एक दाई कुछ नन से बात कर रहा था और बात करते करते क्या हुआ, नमाज का टाइम हो गया। तो उसने नन से कहा, क्रिश्चियन नन्स थी, उसने कहा मैं नमाज पढ़ लेता हूँ और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसने नमाज पढ़ी। जब उसने नमाज पढ़ी और वो सलाम फेरा तो उन क्रिश्चियन नन्स ने उसके पास आके क्या कहा पता है आपको, ये सच्चा किस्सा है। उन्होंने कहा कि हम 20 साल से, पिछले 20 साल से हम ये ढूंढ रहे थे कि जब हम ईश्वर के सामने खड़े हों या ऊपर वाले के सामने खड़े हों प्रेयर के लिए, तो उस टाइम पर हमारी फिजिकल पोजीशन क्या होना चाहिए। तो आपने क्रिश्चियंस को अक्सर देखा होगा कि या तो वो नील डाउन करते हैं, घुटने के बल बैठ जाते हैं, या क्लैस्पिंग द फिंगर्स यानी कि उंगलियों को क्लैस्प कर देते हैं और फिर प्रे करते हैं। उन्होंने कहा हम 20 साल से उन पोजीशंस को ढूंढ रहे थे कि मैं अपनी फिजिकल पोजीशन क्या करूं ईश्वर के सामने ताकि हम कंसंट्रेट कर पाएं प्रेयर के अंदर। हम लोगों को वो नहीं मिली पोजीशन जब तक कि हमने तुम्हें नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो जब हमने तुमको नमाज पढ़ते देखा तब हमें एहसास हुआ इस बात का कि ये जो फिजिकल पोजीशंस तुम इख्तियार कर रहे हो नमाज में, ये बेस्ट पोजीशंस हैं जब हम ईश्वर के सामने खड़े हों उस ताल्लुक से। यानी कि फिजिकल पोजीशंस ऑफ सलाह आर द बेस्ट पोजीशंस
when we stand before our Lord so that our mental position will match the physical position. तो उन नन्स ने कहा कि ये हमें लगता है सबसे बेस्ट पोजीशन है, सजदे में जाना, रुकू करना वगैरह वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम देखते हैं कि जिस तरह से मुसलमान प्रे करते हैं उसी तरह से जो है ईसा अलैहिस्सलाम ने भी प्रे करा। जब वो गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में थे तो उन्होंने क्या कहा अपने डिसाइपल से, उन्होंने कहा तुम यहीं रुको और मैं आगे जाके प्रे करता हूँ, सो दैट आई प्रे यॉन्डर। और उन्होंने क्या करा, ही वेंट अ लिटिल फर्दर, फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी जैसे हम सजदा करते हैं वैसा सजदा किया और फिर अल्लाह की इबादत की, इवन बाइबल के हिसाब से। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और अगर आप उल्टे होकर किताब पढ़ने लगे तो क्या आप पढ़ पाएंगे बताइए? सीधी हालत में ही किताब पढ़ सकते हैं। आपने अपना सर नीचे कर लिया और धड़ ऊपर कर लिया तो क्या आप किताब पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे आप। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आपका मूड बहुत अच्छा है और आप 5 मिनट के लिए सिर्फ फ्राउन कीजिए, बहुत अच्छे मूड में आप घर पे आए और 5 मिनट आप बस ऐसा करिए, तो आपका जो अच्छा मूड है वो बुरे मूड में तब्दील हो जाएगा। अगर आपका मूड बहुत खराब है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए स्माइल कीजिए, खराब मूड में भी आप सिर्फ स्माइल कीजिए जबरदस्ती, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उन 5 मिनटों के अंदर आपका जो खराब मूड है वो अच्छे मूड में तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए आपकी बॉडी का लिंक जो है माइंड से बहुत गहरा है और इसीलिए जो है उसका असर, यानी माइंड पे जो चीज़ असर करती है उसका असर बॉडी पे दिखता है और बॉडी से जो आप करते हैं उसका असर माइंड पर होता है।